Good morning, students. Today we will discuss about stoichiometry calculations. Stoichiometry and stoichiometric calculations. So, what is the meaning of word stoichiometry? यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. स्टाइकियन मीन्स एलिमेंट, जो ग्रीक लैंग्वेज है उसमें एलिमेंट को कहते हैं स्टाइकियन, एंड मेट्रोन मीन्स मीनिंग और मेजरमेंट. तो बेसिकली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स नोन एज स्टाइकियोमेट्री. स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस मीन्स कैसे हम कैलकुलेट करें कि जो एलिमेंट है उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है किसी रिएक्शन में या कितना अमाउंट उसका बन रहा है. जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है. रिएक्शन क्या है? मीथेन प्लस ऑक्सीजन, मतलब मीथेन का कंबस्शन हो रहा है. और 10th में हम ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं. जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबस्शन होता है, कंप्लीट कंबस्शन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए वहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और रिएक्शन का नाम क्या है? कंबस्शन. तो मीथेन का जब कंबस्शन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. स्टाइकियोमेट्री की जब हम बात करते हैं तो हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो हमें बैलेंस करना है. अगर हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया और ऐसे ही क्वेश्चन कर लिया तो कॉन्सेप्ट तो हम सही लगाएंगे, लेकिन हमारा जो फाइनल आंसर है, जो मैथमेटिकल आंसर है, वो करेक्ट नहीं होगा. तो जैसे ही स्टाइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सबसे पहला काम हमारा होगा कि हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है. अब जो स्टाइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हमारे 2-3 प्रीवियस कॉन्सेप्ट नॉलेज है जिसके ऊपर बेस्ड होते हैं. नया कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ उन्हीं को अप्लाई करना है. क्या क्या चीज़ें हैं? कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं. जैसे 1 मोल में कितने किसी भी चीज़ का अमाउंट होता है. हमें पता है कि जो भी किसी भी मॉलिक्यूल का, एटम का, एलिमेंट का, आयन का मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है, उतना ही उसके 1 मोल में प्रेजेंट होता है. जैसे हम बात करें 1 मोल ऑफ वाटर, इसका मतलब हम कितने अमाउंट की बात कर रहे हैं? वाटर का 18 ग्राम. और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? एवोगाड्रो नंबर के इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम पर मोल. साथ ही 1 मोल अगर किसी गैस की हम बात करें तो गैस का वेट की बजाय गैस का हम क्या कंसीडर करते हैं? वॉल्यूम. तो जैसे किसी भी चीज़ के 1 मोल में उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्विवेलेंट वेट होता है, उसी तरह से किसी भी गैस के 1 मोल में उसका कितना वॉल्यूम होता है? 22.7 लीटर. एवोगाड्रो नंबर, ग्राम वेट और गैसेस का वॉल्यूम इन 1 मोल. ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको अप्लाई करके हम स्टाइकियोमेट्री से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन को कर सकते हैं. कैसे, वो हम अब देखेंगे. जैसे जो रिएक्शन है वापस मीथेन ऑक्सीजन की कंबस्शन वाली, मीथेन का कंबस्शन हो रहा है और बन रहा है CO2 एंड वाटर. अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इससे मिल रही है. मीथेन का कितना मोल है? 1 मोल. आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है. 1 मोल ऑफ मीथेन की रिएक्शन कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से हो रही है? 2 मोल्स. बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल बन रहा है? 1. और वाटर के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन हमें इस रिएक्शन से मिल गई. अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? Combustion of 1 mole methane will provide how much amount of water? 1 मोल मीथेन का अगर कंबस्शन हो तो वाटर का कितना अमाउंट बनता है? कैसे पता लगाएंगे हम? मीथेन 1 मोल मीथेन से कितने मोल्स ऑफ वाटर बन रहा है? 2 मोल्स.
और अब हमें ग्राम अमाउंट निकालना है वाटर का। 1 मोल वाटर का ग्राम अमाउंट कितना होता है 18 ग्राम। इसका मतलब 2 मोल वाटर का ग्राम अमाउंट कितना हो जाएगा 18 इंटू 2 36 ग्राम्स। इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। 1 mole of methane reacts with 2 mole of oxygen and give 1 mole of CO2 and 2 moles of water. सेम वे में 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन या मॉलिक्यूल्स गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हम मोल्स भी इसको कंसिडर कर सकते हैं और साथ ही ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी है। अब अगर वॉल्यूम की हम बात करें 1 मोल मीथेन का मतलब उसका कितना वॉल्यूम है 22.7 लीटर। सो 22.7 लीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विथ 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मोल अमाउंट है वो कितना है 2। इसका मतलब 22.7 कितने में होता है 1 मोल में। तो 22.7 इंटू 2 कितना लीटर होगा ऑक्सीजन का 45.4। CO2 का 1 मोल मतलब 22.7 लीटर और वाटर का लीटर में अगर हम लेंगे 2 मोल्स हैं इसलिए वाटर का भी कितना लीटर बनेगा 45.4। इसी तरह से हम ग्राम्स में भी देख सकते हैं। 1 मोल मीथेन मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे 16 ग्राम। ऑक्सीजन के 2 मोल्स, 1 मोल का मास है 32 इंटू 2। इसी तरह से CO2 का 1 मोल मतलब 44 ग्राम और वाटर का 2 इंटू 18 36 ग्राम बनेगा, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल में देखा था। मास, मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और साथ में हम इसमें एक और चीज़ ले लें वॉल्यूम। तो हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं।